हृष्ट पुष्ट शरीर हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उन्हें परिक्रमा में आनंद आता है और उन्हें परिक्रमा के अंग को अपना लेना चाहिए। वैसे भी है ब्रज में किसी लेबर क्लास के बंदे से आप कह लो कि बाबू जी आज तो पूर्णमासी है, भैया क्या करेगा, आज पूर्णमासी है, माला कर ले, तो माला बाला हमसे ना हो तो क्या करेगा, परिक्रमा करेंगे, रह जाएगी तो एक करेंगे, रह जाएगी तो दो कर लेंगे। वृंदावन की दो परिक्रमा कर लेता, क्योंकि लेबर क्लास आदमी, उसको चलने में मेहनत करने में कोई परिश्रम नहीं, टोसा बांध के ले जाएंगे, एक परिक्रमा करके न खा लेंगे, पानी पी लेंगे, फिर मन भयो तो एक और कर लेंगे, दो परिक्रमा एक ही टाइम कर लेंगे। तो परिक्रमा करनी चाहिए। तीसवां अंग है पूजा। पूजा माने पूजन, विविध उपचारों से ठाकुर का पूजन करना। इसमें भी कई उपचार हैं। एक है पंचोपचार। पंचोपचार में है, सबसे पहले पूजन करने से पहले अर्चन। अर्चन क्या है? अर्चन माने आह्वान। हे ठाकुर, मैं आपकी पूजा प्रारंभ कर रहा हूं, आप पधारो और मेरी पूजा को जैसी बन पड़ रही है, मैं जानता तो कुछ नहीं हूं, जैसी बन पड़ी है इसको स्वीकार करो। ये अर्चन है, आह्वान, ठाकुर का आह्वान। ठाकुर भी क्यों है, विराजते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर का आह्वान और हृदय में आभास हो जाए, आ गए ठाकुर जी, आ गए, भोग लगा, स्नान कराओ, फूल पे, अरे जरा दूर रखो, ठंड है, ज्यादा फूल मत चढ़ाओ, गर्मी है, बढ़िया फूल चढ़ाओ, थोड़ी ठंडक होनी चाहिए। आह्वान और आह्वान से हृदय में ये भाव हो जाए, अरे ठाकुर जी आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, ठाकुर जी आ गए, स्नान करा, अरे थोड़ा तोड़िए, धीरे धीरे, तू यार रगड़े जा रहा है, थोड़ा धीरे 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 आह्वान करो। और पंच उपचार माने 5 उपचारों से, गंध, अगरबत्ती या सेंट वगैरह, इत्र वगैरह, पुष्प, धूप माने धूप जो होती है, दीप, दीपक, नैवेद्य, भोग, इन 5 उपचारों से पूजा की जाती है। ये अवश्य हो, जैसे कल मैंने पत्रम पुष्पम फलम तोयम बताया था, वो तो है ही है, लेकिन गंध आ गया, पुष्प आ गया, धूप दीप आ गया, नैवेद्य आ गया, ये पंचोपचार कहलाता है। इसके बाद षोडशोपचार पूजन, 16 वस्तुओं द्वारा। इसमें अर्चन, आवाहन, आसन विराजन, मानसिक है, क्योंकि विराजे हुए तो होते ही हैं, स्वागत, आइए प्रभु, आइए आइए, विराजिए, आइए आइए, ये भगवत की भी होती है, वैष्णव की भी होती है। पाद्य, पैर धुलाना। अर्घ्य, अर्घ्य माने अर्घ्य, प्रभु जी अर्घ्य माने अर्पण, जल अर्पण है ना, अर्घ्य माने अर्घ्य देना, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वाह बहुत सुंदर, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जल अर्पण करना। मधुपर्क, मधु शहद, पुनराचमनीयम, शहद देने के बाद दोबारा उनके हाथ धुलाना, आचमन, स्नान कराना, वसन, वस्त्र देना, आभरण, ऊपर शॉल वगैरह, इस प्रकार से, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य एवं चंदन, इन 16 अंगों द्वारा भगवान का पूजन षोडशोपचार पूजन कहलाता है। इस प्रकार 16 और 89 उपचार और भी हैं शास्त्र में, जहां पूजन की चर्चा है, तो कहीं कहीं 89 और 16 105 पंचशतोपचार पूजन भी है। बहुत से लोग करते होंगे शायद, लेकिन षोडशोपचार पूजन तो शायद हम लोग प्राय करते ही, सभी लोग करते हैं, लेकिन भाव आ जाए, थोड़ा इनको नोट कर लिया जाए, इसी क्रम से किया जाए, तो और पूजा करने में और डेप्थ आ जाएगी थोड़ी सी। पूजा में
पूजा में यदि दम है, वस्तुगत नहीं, भावगत। 250 रुपए की माला की जरूरत नहीं है, चढ़ाओ 250 की चढ़ाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन 250 की माला चढ़ गई तो हमारी पूजा श्रेष्ठ है न वो। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ठीक है, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल। पूजा भाव कितना प्रवण है, भाव कितना तीव्र है, वो महत्वपूर्ण है। तो भाव यदि आ जाएगा पूजा में, तो ठाकुर का आविर्भाव हो जाता है। ठाकुर को कहीं आना जाना कहीं नहीं, ठाकुर तो यहाँ भी है, यहाँ भी विराजमान है। हम में दम होना चाहिए, हम में निष्ठा श्रद्धा होना चाहिए। अभी ये जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट हो जाएंगे, बोल बेटा, अभी हो जाएगी। भाव और पूजा जितनी ढीली होगी, मैं कह रहा था ना, जो प्राचीन मंदिर है वहां दो टाइम का भोग भी नहीं लग पाता है, तो ठाकुर का वहां से तिरोभाव हो जाए। और वहीं यदि पूजा प्यारी जी है या राधा रमन जी है, साक्षात प्रकट विग्रह है, साक्षात प्रकट। राधा रमन के दर्शन कर लिए, प्यारी जी के कर लिए, राधा रमन के कर लिए, तो कृष्ण दर्शन हो गए, कुछ बाकी नहीं है। अब तो कृष्ण चरण सेवा बाकी, दर्शन तो हो गए, सेवा बाकी है, परिचय बाकी है, संबंध बाकी है। तो सेवा में ही दम होता है, इसलिए सेवा प्रकट करके करनी चाहिए। हाँ, ये बाद में खोला है यहाँ पर षोडशोपचार में, आसन, स्वागत, आद्य, अर्घ्य, उनके हाथ धुलाने एवं पीने हेतु सुगंधित जल प्रस्तुत कर, जल से संबंधित मधुपर, आचमनीयम वस्त्र आभूषण, बहुत डिटेल में है, पढ़ने से हो जाएगा। पूजा में एक और बात लिखी है, मंदिर में कई बार होता है कि महाप्रभु जी भी विराजमान है, ठाकुर भी विराजमान है, प्रिया प्रीतम गुरुदेव भी विराजमान है, और हनुमान जी भी विराजमान है। चंदन पहले किसको लगाया? और कहीं कहीं तो कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू काम। अब इस समय शास्त्र में वर्णन है, भूल जाए तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक टिप दे रहा हूं। मान लो मेरा भी चित्र रखा हुआ है, अब आप चंदन देना चाहते हैं, तो आप मेरी जगह खड़े होकर सोचिए कि दासाभास को हम ठाकुर जी का प्रसादी, गुरुदेव का प्रसादी चंदन लगाएंगे तब प्रसन्न होगा, कि पहले इसको चंदन देंगे तब प्रसन्न होगा? बड़ा स्पष्ट है, बड़ा साफ है। हमारे पिताजी बैठे हुए, बोले पिताजी के जड़ में, पिताजी ना होंगे तो सारा जन्म ही ना होगा, सारे को पहले मैं तो पिताजी को चंदन लाना नहीं। पिताजी को खुशी इसमें होगी कि उनको ठाकुर, गुरुदेव, हनुमान जी सबका प्रसादी चंदन आते, उनकी प्रसन्नता को देख लो थोड़ा सा, अपने भाव को मत देखो। अपना भाव यही है कि श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ की तरफ हमारा आराधना का, अर्चना का क्रम रहे। चंदन प्रिया प्रीतम को लगे, महाप्रभु को लगे, पंचतत्व को लगे, षड गोस्वामी वृंद को लगे, अपने गुरुजन वृंद को, षड गोस्वामी वृंद और इन सब का प्रसादी चंदन जब हम अपने गुरुदेव को देंगे तो गुरुदेव कितने प्रसन्न होंगे। और शुरू गुरुदेव को ठोक दें हम, तो अरे यार क्या नमनीय चंदन लगाया जा रहा है, ठाकुर विराजमान है, पहले भी चंदन लगाए, नाराज होंगे, कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए इसको सोच लें। अब यहाँ हकीम जी बैठे हैं, अब हकीम जी को चंदन देना है, हकीम जी बहुत प्रसन्न होंगे कि पहले बड़े महाराज जी विजय कृष्ण जी का प्रसादी चंदन हो, राधा रमन जी का हो, अतुल जी महाराज का चंदन हो, फिर हकीम जी को दिया जाए। हकीम जी तब प्रसन्न होंगे, भले मेरे पिता है, भले आपकी श्रद्धा उनमें सबसे ज्यादा, श्रद्धा इसी से ही पूरी तो होगी। जय हो, जय हो। श्रेष्ठतम लोगों का प्रसादी चंदन उनको मिलेगा। तो ये चीज
सेवा में भी, माला में भी, हर चीज में इन चीजों का छोटा छोटा ध्यान रखना है। गुरुदेव बैठे हैं, दीक्षा गुरु बैठे हैं, शिक्षा गुरु बैठे हैं, उनमें से भी हमारे शिक्षा गुरु पहले अपने आप को चंदन लगवाना पसंद करेंगे या दीक्षा गुरुदेव का प्रसादी पसंद करेंगे, ये भी देखना। वो क्या पसंद करेंगे उसके ध्यान से यदि हम चंदन देंगे, तिलक देंगे, ठाकुर जी का